कैलाश पर्वत से कुछ मील की दूरी पर स्थित क्षीर सागर में तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विराजमान थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। उनके सुदर्शन चक्र की आभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। उनके समीप बैठी धन की देवी मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी आते हैं और भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद का अभिवादन करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, कहिए, आज अचानक से वैकुंठ लोक में कैसा आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तो कण कण में वास करते हैं। आपको तो सृष्टि में हो रही होनी और अनहोनी की खबर पहले से ही होती है। आपको तो मेरे आने का प्रयोजन भी पता होगा। मित्रों, नारद जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवर्षि, आपके मन में किस प्रश्न को लेकर इतनी व्यग्रता है? आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपके मन में उठ रहे प्रश्न की व्यग्रता को अवश्य दूर करूंगा। भगवान विष्णु जी के कहने पर देवर्षि नारद जी ने अपना प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तभी मेरी नजर पृथ्वी लोक पर गई। वहां मैंने देखा कुछ दुष्ट मनुष्य पवित्र पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें पीपल के वृक्ष के महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और सज्जन पुरुष पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर रहे थे और उसके सामने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हे प्रभु, ऐसा विरोधाभास दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठने लगा और मेरे मन में पीपल के वृक्ष का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी और मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आ गया है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस पवित्र पीपल वृक्ष के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को समस्त लोकों में फैला सकूं। मित्रों, नारद जी के मुख से यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान विष्णु के मुख पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। फिर वह मंद स्वर में बोले, हे देवर्षि, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ही साथ समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र वृक्ष की पूजा करता है, उसे एक साथ तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवर्षि, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महामात्य की एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह इतना पवित्र क्यों है और मनुष्य को इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। हे देवर्षि, इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसके घर में गरीबी और दरिद्रता कभी नहीं आती है। उसके ऊपर आई हुई मुसीबत को स्वयं मैं हर लेता हूं। यदि किसी स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके नित्य पीपल के वृक्ष की पूजा करें। उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा वरदान है मित्रों। तभी नारद जी ने बहुत ही मधुर स्वर में भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। श्रोतागण भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जो यह कथा ध्यान पूर्वक सुनता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में खुशियां भर जाती हैं। संगमपुर नामक राज्य में एक अत्यंत ही निर्धन व्यक्ति रहता था, जिसका नाम गिरिधर था। गिरिधर बहुत ही ईमानदार, मेहनती और साफ हृदय वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन बहुत सी कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके परिवार में कुल 7 सदस्य थे, जिन्हें पालने की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और ना ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी, क्योंकि गिरिधर को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन गिरिधर मजदूरी करके घर लौटा, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और दुखी मन से बोली, स्वामी, आज खाना बनाने के लिए घर में लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं है।
आप जंगल से कुछ लकड़ियां ले आई। मित्रों, पत्नी के कहने पर गिरिधर भूखा प्यासा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ी लाने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा, लेकिन उसे लकड़ियां तो दूर, उसे एक सूखा पेड़ भी नहीं मिला। भूख प्यास के कारण उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य की लालिमा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। गिरिधर को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं और घनी झाड़ियां सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोक रही थीं। वह अंत में थक हार कर अपनी किस्मत को कोसते हुए घर की ओर वापस लौटने लगा। तभी अचानक से उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखे हुए थीं। उस वृक्ष के चारों तरफ एक शांत वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यह वृक्ष पीपल का था। जब गिरिधर ने उस विशालकाय वृक्ष को देखा और उस पर लगी हुई सूखी टहनियों को देखा तो मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, यदि मैं इस वृक्ष की कुछ टहनियां काट लूं तो मेरा का काम बन जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से थामा और वृक्ष के समीप पहुंच गया और वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई, किंतु उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया और कुल्हाड़ी से वृक्ष की टहनी पर आघात कर दिया। उसने जैसे ही आघात किया, उसी समय एक भयंकर आवाज आई, हे मनुष्य, ठहरो, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? इतनी भयंकर आवाज सुनकर गिरिधर भयभीत हो उठा और डर के मारे कांपते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उस वृक्ष के तने के पास दो विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उन राक्षसों की आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें अग्नि की ज्वाला जल रही हो। उनके बाल वृक्ष की जटाओं के सामान बिखरे हुए थे। उन राक्षसों को देखकर गिरिधर ने भयभीत होकर अपने कदम पीछे हटा लिए। फिर धीरे धीरे उन राक्षसों का आकार परिवर्तित होने लगा और वह एक सुंदर मनुष्य के रूप में बदल गए। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जो सनकादि मुनि के श्राप के कारण राक्षस बन गए थे। फिर वे दोनों गंभीर स्वर में बोले, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष क्यों काटने जा रहे थे? क्या तुम्हें इस पवित्र वृक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें घोर पाप लगेगा। यह सुनकर गिरिधर के हृदय की धड़कन तेज हो गई और वह भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोला, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और आप राक्षस से मनुष्य के रूप में कैसे बदल गए? और मुझे यह भी बताने की कृपा करे कि यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है। गिरिधर की बात सुनकर दोनों राक्षस मुस्कुराते हुए बोले, हे मनुष्य, हम दोनों इस पीपल के वृक्ष के रक्षक हैं। मेरा नाम जय और विजय है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इस वृक्ष में हम दोनों कई जन्मों से वास कर रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर गिरधारी ने सकुचाते हुए पूछा, हे भले मनुष्य, आपको किस पाप के कारण राक्षस बनना पड़ा? तभी वे दोनों राक्षस कहते हैं, हे मनुष्य, यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्व जन्मों का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। यह कहते हुए राक्षस रूपी जय और विजय का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। गिरिधर विस्मय और जिज्ञासा से उन दोनों की ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। जय और विजय ने अपना वृतांत आरंभ करते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में हम दोनों का नाम जय और विजय था। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए सनकादि मुनि उनके पास जा रहे थे। तभी हम दोनों ने उनका उपहास उड़ाते हुए उन्हें रोक दिया। तभी उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया। उनके श्राप के प्रभाव से हम दोनों का जन्म मनुष्य रूप में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे। कुछ समय बाद जब हम दोनों बड़े हुए तो हमारे पिता ने वैश्य कन्याओं के साथ हमारा विवाह करवा दिया। वह दोनों कन्याएं बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थीं। वे प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति करती और पूजा पाठ करती थीं।
उन दोनों का जीवन सदैव धर्म और सत्कर्म में लीन रहता था, किंतु हम दोनों उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थे। हम दोनों का स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। हम दोनों ना तो अपनी पत्नियों का आदर करते और ना ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि रखते थे। हमें देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ प्रतीत होती थी। हम दोनों का मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता। मेरी पत्नियां हम दोनों को समझाती रहती थीं कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देता। मित्रों, आगे वह दोनों कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छाव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। उस आश्रम के पास एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। गांव के लोग उस आश्रम में आते, सत्संग सुनते, उसके बाद पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से पूजा करते। वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है, और जो भी मनुष्य पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। एक दिन की बात है, हम दोनों भाई उस आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी हमने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष पर जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। यह दृश्य देखकर हम दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे और कटु स्वर में उस ब्राह्मण से बोले, अरे ब्राह्मण, तुम इतना ज्ञानी होते हुए भी यह मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो? तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? ये तो केवल एक पेड़ है। जैसे अन्य पेड़ हैं वैसे यह भी एक पेड़ है। अन्य पेड़ तो हमें फल भी देते हैं, ये पेड़ तो न हमें फल देता है न फूल। क्या यह पेड़ किसी काम का भी है? ये सब तुम व्यर्थ का ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखने लगे। फिर वह गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ध्यात नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। यह अत्यंत ही पवित्र वृक्ष है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पर जल चढ़ाने से तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने हम दोनों के अहंकार को और भड़का दिया। उसके बाद हम दोनों ने कटु शब्दों में उस ब्राह्मण का और उस वृक्ष का उपहास उड़ाया और क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास गया और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर हम दोनों आवेश में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारने लगे और उस वृक्ष का उपहास उड़ाने लगे। उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी और हम दोनों के शरीर में परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षण बाद हम दोनों एक राक्षस के रूप में बदल गए। अपने इस रूप को देखकर हम दोनों जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए सारी व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे विनती करने लगे कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। मुनि गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम दोनों ने एक घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर हम दोनों ने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। हम इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? मुनि को हम दोनों पर दया आ गई। फिर उन्होंने इस घोर पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो इस स्थान पर एक आदमी आएगा। जब वह आदमी इस वृक्ष पर जल अर्पित करेगा तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वह मुनि वहां से चले गए। उसके बाद से हम दोनों भाई राक्षस रूप में इस वृक्ष पर वास कर रहे हैं। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और हम दोनों भाई दिन रात इसकी रक्षा करते रहे ताकि कोई इसे हानि न पहुंचा सके।
आज हम दोनों के श्राप के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं उस आदमी की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वह आकर इस पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करे और हम दोनों को इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाए। इतना कहते ही जय और विजय की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट रूप से झलक रहा था। मित्रों, गिरिधर उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। उन दोनों की हृदय विदारक कथा सुनकर उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश होता है और सनकादि मुनि वहां प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने गिरिधर की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्र, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इन दोनों के जीवन में क्या स्थान रखते हो? गिरिधर ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और सहज स्वर में कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे पूर्व जन्म के रहस्य का ज्ञान दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इन दोनों के साथ किस प्रकार जुड़ा हूं? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे पुत्र, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूं। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे। तुमने मनुष्य को सत्य के राह पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। एक दिन तुम पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे थे। तभी यह दोनों वहां से जा रहे थे। इन्होंने जब तुम्हें पूजा करते हुए देखा तो तुम्हारा बहुत उपहास किया। तुम्हें कटु शब्द बोले, यही नहीं, इन्होंने अहंकार में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारा, उसका अपमान किया। इन मूर्खों को यह नहीं पता था कि जिस वृक्ष में स्वयं तीनों लोकों के स्वामी और देवी देवता निवास करते हैं उसका अपमान नहीं करना चाहिए। किंतु जब इन दोनों ने अहंकार में आकर पीपल के वृक्ष पर लात मारा तो इनका शरीर राक्षस के रूप में बदल गया और ये राक्षस बन गए। उसके बाद यह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगे। तभी उस आश्रम के मुनि ने इन्हें इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि जब तुम इस राक्षस रूप में 100 वर्ष पूर्ण कर लोगे तो उसी समय यह ब्राह्मण तुम्हारे पास एक साधारण से मनुष्य के रूप में आएंगे और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। मित्रों, आगे सनकादि मुनि ने गिरिधर से कहा, हे पुत्र, आज तुम यहां तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहां आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। दोनों राक्षस जो अब मनुष्य बन चुके थे, जब उन्होंने सनकादि मुनि के मुख से यह बात सुनी तो वह गिरिधर के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे करुण स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मैंने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण आपको बहुत दुख पहुंचाया था और इस पीपल के वृक्ष का अपमान किया था। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने हाथों से इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करके मुझे इस श्राप से मुक्त करें। उन दोनों के निवेदन करने पर गिरिधर की आंखों में करुणा भर आई। उसने उन दोनों के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने सनकादि मुनि की ओर देखा और कहा, हे मुनिवर, आप मुझे बताइए, मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? सनकादि मुनि ने गिरिधर को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जय और विजय को उनके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, सनकादि मुनि ने गिरिधर को दिव्य कलश दिया। गिरिधर ने कलश लेकर उसमें जल भरा। उसके बाद पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा हो गया और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल की जड़ों में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और वह दोनों पीपल के वृक्ष के बंधन से मुक्त हो गए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर सनकादि मुनि और गिरिधर को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। फिर जय और विजय ने गिरिधर से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके पुण्य कर्मों और भगवान विष्णु की कृपा से
मुझे आज सनकादि मुनि के अभिशाप से मुक्ति मिली है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। इतना कहकर जय और विजय बैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, इस घटना के बाद गिरिधर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा। उसके बाद वह प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। पूजा पाठ करने से गिरिधर के घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, हे प्रभु, आपके मुख से यह पावन कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। आज आपने यह पावन कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया है। आज इस कथा से यह स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य पीपल को जल देता है उसे कभी नरक का भोगी नहीं बनना पड़ता। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको तीनों देवों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसके समीप आने पर अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को पीपल को जल देने का महामत्य सुना दिया है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। आप भी पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन जल अर्पित करें और अपने पापों से मुक्ति पाए, और प्रत्येक शनिवार के दिन लौटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान विष्णु और शनिदेव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर एक लोटा जल अर्पित करे और उसके बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करे। ऐसा करने से आपके समस्त दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आप नारद जी बोले कि यह कथा सुनकर मुझे बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे पता चला है कि पीपल पर जल चढ़ाने से और दीपक जलाने से क्या क्या सुख मिल सकता है। दोस्तों, यह नारद जी कहते हुए उन्होंने कुछ और ज्ञान की बातें बताई कि जो लोग पीपल का वृक्ष की पूजा करते हैं उनके घर हमेशा धनवान से भरा रहता है। खुशियां हमेशा घर में बनी रहती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा दूर रहती हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ब्लैक बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई नई आई हुई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, नारद मुनि ने यह कथा सुनकर भगवान विष्णु का बार बार धन्यवाद किया। उनके हाथ जोड़कर उनसे वहां से जाने का आग्रह किया और वह बहुत खुश होकर वहां से माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर चल दिए। चलिए दोस्तों, आगे अगली दूसरी स्टोक कहानी में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हरिदास।